Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Know This. As you all know that हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम मैथ्स एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे एंड रेगुलरली हम एक एक चैप्टर एंड एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज उठाएंगे और उसको वहां पे कंप्लीट करेंगे. ओके, तो ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम रियल नंबर्स को कवर कर चुके हैं. नाउ पारी है पॉलिनोमियल्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 है मैथ्स एनसीईआरटी का क्लास 10th का, एंड जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 एज वेल एज एक्सरसाइज 2.2 दोनों को ही यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो पॉलिनोमियल बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द algebraic expression. Okay, we will mostly said that this is what an algebraic expression where there is a coefficient. यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट होता है प्लस कोई भी हमारे पास वेरिएबल होता है. ओके, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है. जैसे कि एग्जांपल तो 6 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है. अगर हम लिखते हैं x, ये भी पॉलिनोमियल है, x प्लस 6. यहाँ पे ये कोफिशिएंट और वेरिएबल इसका यहाँ पे ये क्या है? कॉम्बिनेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखते हैं, 6x लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4 लिखते हैं, तो ये सारे ही हमारे क्या है? पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो बेसिस ऑफ डिग्री पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिग्री में अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑन दी डिग्री, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर. लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होते हैं, मींस x प्लस 3. नाउ डिग्री क्या है? डिग्री जो होता है वो होता है दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री. जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर हो गया. सेकंड होता है क्वाड्रेटिक. यहाँ पे जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होती है? 2. ओके, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है? 2 के इक्वल, तो ये क्वाड्रेटिक. ये डिग्री 1 है तो लीनियर. और अगर क्यूबिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या होगी? 3 प्लस एक्स प्लस 1. सो यहाँ पे जो डिग्री है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 3 के इक्वल. तो हेंस ये क्या हो जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो जो तीन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैं ये प्योरली बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक. आई होप कि ये आपको क्लियर होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं पहले तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है. देखिए, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 1, ठीक है, तो इसका जीरो क्या होगा? जीरो मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल? x की वो वैल्यू जिसपे ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल. उसको हम बोलेंगे, तो जो वो वैल्यू है उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. मींस अगर x प्लस 1 आपको गिवन है, ओके, अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो -1 रखने पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया? जीरो. तो आपका जो जीरो होगा, आप बोलोगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल होगा? ये होगा -1 के इक्वल. तो आपको जीरो निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दी, फॉर एग्जांपल 6x प्लस 12, इसका आपको जीरो निकालना है तो आप सबसे पहले इसको इक्वल टू रख दो जीरो. ठीक है, फिर 6x इसको आप सॉल्व कर दो -12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 के इक्वल. हेंस x इक्वल टू -2 आपका क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. आई होप कि ये क्लियर होगा आपको कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का यहाँ पे क्या मतलब. ठीक है, अब आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. ये जो हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, ये तो हमने लीनियर पढ़ लिया. ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल वैल्यू के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या है. तो देखिए, बेसिकली अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा? जब आपको कोई वैल्यू दी. ओके, कंसीडर कीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 3. ये आपको क्या दे रखी है? एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पास कर रही है
टू द पॉइंट -2, -1 एंड 2, 7। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, y इक्वल्स टू 2x+3 है, -2, -1 और 2, 7 से ये पास कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पॉइंट आपको पता होगा कि ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 है, हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पे कौन से पॉइंट से पास कर रही है, तो y इक्वल टू 3 से पास कर रही है, मीन 0, 3, तो 0, 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। एक तो पॉइंट ऑफ पासिंग ये हो गया, और y इक्वल्स टू 2x+3 है, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू 0 होता है, x की वैल्यू क्या आएगी -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो -3, ये पॉइंट 0 है, इसको -1 ले लेते हैं, इसको -2, तो यहाँ पे कहीं होगा -3 डिवाइडेड बाई 2, 0। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ये कुछ इस तरीके से पास करेगी। ठीक, ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस लाइन का। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसा कौन सी x की वैल्यू होगी जहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है 2x+3, ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी जीरो होगा तो मतलब x की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है, हेंस ये इस पॉइंट पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, जीरो, और -3 डिवाइडेड बाई 2 आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ग्राफिकली आपका क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ओके, जीरोस कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे देयर आर 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये आप डिटरमाइन करोगे बाय नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स एनी कर्व, एनी कर्व और लाइन कटिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जितनी भी बार अगर आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू के फॉर्म में दे रखी है, तो जितनी भी बार आपका जो कर्व है या फिर लाइन है वो x एक्सिस को कट करेगा, वो हो जाएगा आपका क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक पैराबोला की इक्वेशन लेता हूं, ओके, y इक्वल्स टू 4x²। पैराबोला आप क्लास 11th में पढ़ोगे अच्छे से, तो पैराबोला का मैं डायग्राम बना देता हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पैराबोला का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको इतना तो पता होगा कि जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, ये तो आपको कंफर्म होगा। बट आप अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये डायग्राम है, आप बताइए कि इसमें जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि एक्स को ये 2 बार कट कर रही है, तो ये जो जीरोस है वो 2 हो जाएंगे। अगर ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दिया, एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो जीरोस आपके कितने हो जाएंगे, 3। अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो जीरोस आपके क्या हो जाएंगे, 5। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक्सरसाइज में 2.1 में आपको ये कुछ दे रखे हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 0 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 0। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, नंबर ऑफ जीरो 1। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2 और 3, नंबर ऑफ जीरो 3। सिंपल सा रूल है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, इतना इजी आपकी एक्सरसाइज है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो आपके नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। ये 1, 2, कट और टच एक ही बात है, ये टच कर रहा है इसका मतलब कट ही कर रहा है, तो 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि इसको हमने कैसे कंप्लीट किया है, कि अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, जो भी समझाने जैसा था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है, कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं ax प्लस बी, तो इसका जीरो क्या होगा,
तो जीरो जो है वो आपको अब पता है x इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ हम यहाँ पे जीरो और कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा है कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसको आप स्प्लिट करोगे तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे 12 है तो 12 लाने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो ये वैल्यू आएगी 2x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 1 और x की वैल्यू आई 3। ये आपके क्या है 1 और 3, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है ना, ये आपके रूट्स हैं, ये आपके जीरोस हैं, ये आपके क्या है जीरो। ओके, तो ये जीरो होंगे जब x इक्वल टू 1 ओवर x इक्वल टू 3 होगा। अगर हम सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करें, सम ऑफ जीरोस, ओके, तो सम ऑफ जीरो क्या है, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 बेसिकली अगर आप यहां देखो तो नेगेटिव ऑफ माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बेसिकली क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यही आपको समझाना था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये किसके इक्वल आया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 के इक्वल। अगर 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 क्या है आपका, ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म। ओके, यहाँ पे जो 6 है वो क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मिल गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए। और प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल। सम ऑफ जीरो मींस सम ऑफ रूट भी बोल सकते हो, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करो। एक आपका जीरो वैल्यू है अल्फा, एक वैल्यू है बीटा। अल्फा प्लस बीटा, आपको ये फॉर्मूला यहां से एक मेन फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी डिवाइडेड बाई ए है, और अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा सी डिवाइडेड बाई ए है। ठीक है, तो मींस जो पहले वाला है उसका नेगेटिव वैल्यू लेना है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है, और ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको पहले क्या निकालना है इसके जीरोस, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 है ना आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x प्लस 2x, फैक्टराइज कर रहे हैं, प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ पे जीरोस क्या आ रहे हैं, -2 और -5। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट माइनस बी मीन्स -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c डिवाइडेड बाई मीन्स 10, अल्फा प्लस बीटा। ओके, सम ऑफ जीरोस देखिए -2 -7 -5 दैट इज -7, ये सम है। और प्रोडक्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 दैट इज इक्वल टू 10। तो देखिए वैल्यूज आपकी सेम है, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। फैक्टराइज किया, जीरोस निकाले, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, और यहाँ पे कोफिशिएंट से इसको वेरीफाई कर दो। ठीक है ना, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा कि कैसे इसको वेरीफाई करना है, कि आपकी ये वैल्यू कैसे आई, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर इसके बाद सेम यही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है 3,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x, देखिए अभी एक गलती हो गई यहाँ पे, आपको कैसे लिखना है इसको, आप इसको रीराइट कर सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, ठीक है। अभी आप निकालो सम ऑफ जीरोस, तो ये आएगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री, दैट इज जीरो, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन, तो ये आपका माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट निकालते हैं, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस रूट थ्री, तो ये आएगा आपका माइनस थ्री के इक्वल। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस थ्री है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर होगा कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आई एम होपिंग कि आप इसको कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, ठीक है। तो सम दे रखा है मींस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस थ्री, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की, ठीक है ना। और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, टू, ये हो गया सी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू। अब आपकी जो क्वाड्रेटिक होती है ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, एक काम करो, डिवाइड बाय ए कर दो, डिवाइड बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है माइनस थ्री, तो बी डिवाइडेड बाय ए थ्री एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए टू, तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है ना इसमें, समझ गए ना आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, तो अब आ गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आपको जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने और वेरीफाई करना है आपका रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट। ऐसा हम कर चुके हैं, ये पार्ट भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, फिर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम ये वाला हमने नहीं किया, ये थोड़ा न्यू है, तो इसको पहले करेंगे, ठीक है। तो देखो, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू फैक्टराइज करेंगे, फोर यू कॉमन, और ये आपका कितना आ गया, u प्लस फोर, सॉरी माय बैड, इट विल बी u प्लस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका u प्लस टू, तो फोर तो आपका, तो सबसे पहले जीरोस क्या आ गए, u इक्वल टू जीरो और माइनस टू, ये आपके जीरोस है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस, जीरो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, और ये आपका किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, बी क्या है आपका, देखिए बी क्या है आपका एट, ए क्या है फोर, तो b डिवाइडेड बाई ए कितना होगा, टू, बट आपका माइनस टू है तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। फिर प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि आपका आएगा माइनस टू, है ना। तो c की वैल्यू क्या है, जीरो, सॉरी आई एम सॉरी, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, तो c इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, और ये c नहीं कोफिशिएंट, ये बेसिकली आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। ये गलत हो गया थोड़ा, ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आई होप कि आपको क्लियर है। इसी तरीके से आपको ये करना है, सारे ही पार्ट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। कैसे करने हैं, वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था, ये वाले एग्जाम्पल में हमने सारे ही कर लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में करने में, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले वाला देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपको वन डिवाइडेड बाई फोर, और ये होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा आपको माइनस वन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, देखिए
मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट या फिर जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट। ओके, रूट जीरोस एक ही बात है। तो इससे आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलती है। तो आपको बार बार जो मैंने आपको किया था ना, देखो ये किया था कि डिवाइडेड बाय ए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस। अब एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट है आपका 1 डिवाइडेड बाय 4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1। तो अब आपको क्या लेना है, 4 का लेना है यहाँ पे कॉमन, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x -1। बट लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, तो आप इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दो। सेकंड वाला कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट रूट 2x प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 डिवाइडेड बाय 3। थर्ड कैसे लिखोगे, ये लिखना है आपको, ये फॉर्मूला लिखना है हर एक में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट 0x प्रोडक्ट ऑफ रूट रूट 5। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। फोर्थ कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट 1x प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, ठीक है, ये आ गया आपका। फिफ्थ कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, कैसे इतना डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये सम ऑफ रूट है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इस फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। मैं एक बार से फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको अलग पेन से लिखते हैं, ठीक है, तो पहले इसको इरेज करते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिख के इसको आपको बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट या फिर जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपकी यहाँ पे 2.2 कंप्लीट है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। 2.2 और 2.1 मैंने यहाँ पे आपके कंप्लीट करा दिया है। हेंस इसका मतलब है कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, वो एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया। इजी चैप्टर था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिए नो दिस फैमिली से, और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना नोटिफिकेशन बेल दबाइए, एंड हमको फॉलो करते रहिए। हम रोज रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाएंगे, जिससे आपकी जो मैथ सीबीएसई की है क्लास 10th की, ठीक है, ये आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। आपको कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा बोर्ड बेस है, ओके। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास कुछ काम है कि आपको वीडियोस देखनी है, वीडियोस देखोगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ट्रस्ट मी, एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं होगा जो ना हो। अभी बात करते हैं रेफरेंस की, तो रेफरेंस में आपको कुछ डाउट आ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट आते हैं, कि अगर आपका कोई हाई लेवल क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम रेफरेंस नहीं, हम एनसीईआरटी बेस करा रहे हैं, आप अपना जो भी डाउट है वो अपने कमेंट, हमें जो भी आपकी वीडियो आप देख रहे हो उसमें कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हो, और हम उसको रिजॉल्व जरूर जरूर करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करो, कमेंट में आप क्वेश्चन डाल दो, आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक श्योर कि वो आपका जो कमेंट है उसको केटर किया जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको वीडियोस देखने, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस इसी में से आएगा, एंड यू विल गेट 100%, 90 प्लस आप करोगे अगर आप यहाँ पे रेगुलरली वीडियो देख रहे हो इन योर मैथ्स सब्जेक्ट, ओके। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप यहाँ से 100% एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, बस क्वेश्चंस की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा रीजनिंग अपना यूज करना पड़ेगा इन बोर्ड्स। अदरवाइज आप यहाँ पे वीडियोस देखो रेगुलरली, तो बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड आई एम होपिंग कि आप हम लोगों को सपोर्ट करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू सो मच।